दिख रहा है वैसे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और क्लास के लिए बिल्कुल एक्टिव होकर के बैठ गए होंगे। मेरे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो प्लीज़, वीडियो शेयर किया कीजिए। और अब आगे हम पढ़ना जो शुरू कर रहे हैं उस पे ध्यान दो, ठीक है। अब ये जो है ये रोज नहीं बताना, आप इस सब के कोर्स का ही है, ये टीजीटी, पीजीटी, टेट, सी टेट सबका ही है, ये यूपी पुलिस और एक लेखपाल भी है और साथ में एलटी बिहार में जो निकली है उसके लिए भी है ये। तो बेटा ध्यान दो, आज हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग। द्विवेदी युग क्या है? पहले था भारतेंदु युग, आधुनिक काल में आ रहे हैं जो, ये है द्विवेदी युग। अब द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी तक है। 1900 से 1918 ईस्वी तक है। अब इसमें बेटा मैं आपको बताऊंगी कि द्विवेदी युग का नाम किस कवि के नाम से पड़ा, खड़ी बोली की भाषा कब प्रतिष्ठित हुई, और इसी के साथ साथ बताऊंगी कि हिंदी का विकास, हिंदी कहानियों का वास्तविक विकास किस युग में हुआ। ठीक है, तो पहले हम चलेंगे कि आपको बताऊंगी कि इसकी विशेषताएं हैं, विशेषताओं के साथ साथ 3 क्वेश्चन बन रहे हैं जिनके आंसर यहाँ से बन रहे हैं, अलग अलग तरह से भी बना लेते हैं। तो अब देखो, पहला, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इस युग का नाम पड़ा। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर अब हम क्या कह सकते हैं, किस कवि के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा, किस कवि के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा, तो हम कह सकते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इस युग का नाम पड़ा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में कब किसने प्रतिष्ठित किया? खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया, ये कहाँ आएगा? द्विवेदी जी ने, द्विवेदी जी ने, यानी द्विवेदी युग में खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। ये दूसरा क्वेश्चन बन रहा है। कब बन रहा है? ये बन रहा है खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में द्विवेदी जी ने क्या किया? प्रतिष्ठित किया। अब तीसरा क्वेश्चन है, कहानियों का वास्तविक विकास किस युग में आरंभ हुआ? कहानियों का वास्तविक विकास किस युग में आरंभ हुआ? तो कहानियों का वास्तविक विकास भी द्विवेदी युग से ही आरंभ हुआ। कहानियों का वास्तविक विकास भी द्विवेदी युग से ही आरंभ हुआ। अब देखो बेटा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इस युग का नाम पड़ा। द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। दूसरा क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में द्विवेदी युग में ही प्रतिष्ठित किया गया। तीसरा क्वेश्चन है, कहानियों का वास्तविक विकास कब हुआ? कहानियों का वास्तविक विकास द्विवेदी युग में हुआ। ये इनके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। अब कुछ इनमें है प्रमुख कवि और कुछ है उनकी रचनाएं। ठीक है, प्रमुख रचनाएं देखो। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हीं से चले क्योंकि द्विवेदी युग का ही वर्णन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से चले। इनकी रचना है काव्य मंजूषा, नागरी, सुमन और काव्य कुंज। क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं काव्य मंजूषा, नागरी, सुमन और काव्य कुंज। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, हरिओद कहाँ? उनको एक ब्रैकेट में जो लिखा जाता है उनका उपनाम जो होता है उसे कह देते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। रखिए आप, प्रिय प्रवास, वैदेही, परिजात। जो इनका प्रिय प्रवास है ये भी उनका काव्य है खड़ी बोली में। खड़ी बोली में इन्होंने एक बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा था, ये है प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और परिजात। ये क्या है? इनके खड़ी बोली में। इसके बाद है मैथिली शरण गुप्त।
मैथिली शरण गुप्त जो है इनकी रचनाएं हैं रंग में भंग, यशोधरा, भारत भारती। अब मैथिली शरण गुप्त जो है इनके रंग में भंग, यशोधरा, भारत भारती। इसके बाद है प्रमुख कवि राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी जी का पथिक मिलन, स्वप्न और मानसी। राम नरेश त्रिपाठी जी, राम नरेश त्रिपाठी, पथिक मिलन, स्वप्न और मानसी। अब है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक भारत गीत, बाल विधवा और कश्मीर सुषमा। श्रीधर पाठक भारत गीत, बाल विधवा और कश्मीर सुषमा। तो बेटा ये थे द्विवेदी युग की विशेषताएं, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी कुछ रचनाएं। मेरे विचार से आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो कल फिर अगली क्लास लेते हैं। अगली क्लास में होगा नेक्स्ट अगला युग कौन सा, छायावादी युग का ही आगे वाली क्लास लेते हैं। और तब तक आप मेरा वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।